गुजरात के 33 जिलों की 182 विधानसभा सीटों को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 4 हिस्सों में बांटकर सर्वे किया है। उत्तर गुजरात में 32 विधानसभा सीटें शामिल की गई है। दक्षिण गुजरात में 35, मध्य गुजरात में 61 विधानसभा सीटें, सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में 54 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर मतदाताओं के मन की बात को जानकर सर्वे तैयार किया है, जिसके समीकरण काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों से, जहां राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर सर्वे किया और सट्टा बाजार ने अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाने का अनुमान लगाया है। उत्तर गुजरात में आम आदमी पार्टी ने भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के मुताबिक केजरीवाल को उत्तर गुजरात में 3 से 4 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं वाड्रा कांग्रेस की चर्चा करें तो सट्टा बाजार ने वाड्रा कांग्रेस को उत्तर गुजरात में 7 से 10 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं पिछले 2.5 दशक से ज्यादा गुजरात में राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने उत्तर गुजरात में 16 से 19 सीटों पर कामयाबी हासिल होने के अनुमान लगाए हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे ने उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। दक्षिण गुजरात की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने दक्षिण गुजरात की सभी 35 विधानसभा सीटों पर सटीक सर्वे कर अन्य को 0 से 1 सीट जाने का अनुमान लगाया है। दक्षिण गुजरात में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 2 से 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। दक्षिण गुजरात की 6 से 9 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी दक्षिण गुजरात में 22 से 25 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से 22 से 25 सीटों पर बीजेपी को सफलता मिलने के अनुमान लगाए गए हैं। दक्षिण गुजरात में सट्टा बाजार की सर्वे ने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर के देश के सामने रख दिया है। मध्य गुजरात की 61 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार मध्य गुजरात की 1 से 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रह सकता है। तो वहीं 3 से 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी को सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे द्वारा लगाया गया है। मध्य गुजरात में कांग्रेस 8 से 11 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी मध्य गुजरात में 39 से 42 सीटों पर कमल खिला सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और अपडेटेड सर्वे के मुताबिक मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। गुजरात के चौथे और सबसे महत्वपूर्ण रीजन सौराष्ट्र कच्छ की 54 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सौराष्ट्र कच्छ की 1 से 2 सीटें अन्य के खाते में डाल दी है। सौराष्ट्र कच्छ की 4 से 7 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कब्जा कर सकती है। तो वहीं सौराष्ट्र कच्छ की 11 से 14 सीटों पर कांग्रेस द्वारा कब्जा करने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सौराष्ट्र कच्छ में 31 से 34 सीटों पर कमल खिलने का अनुमान लगाया है। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र की 54 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। गुजरात के सभी चारों रीजन की 182 विधानसभा सीटों पर ओवरऑल चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी ताजा और अपडेटेड सर्वे के मुताबिक अन्य को 2 से 4 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान लगाया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को गुजरात में 12 से 15 सीटों पर सफलता हासिल हो सकती है। कांग्रेस की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कांग्रेस की हालत भी काफी नाजुक बताई है और 32 से 35 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने का अनुमान लगाया गया है। गुजरात में पिछले 2.5 दशक से ज्यादा राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 118 से 121 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने बीजेपी को गुजरात की सत्ता सौंप दी है। सट्टा बाजार की सटीक सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सीएम गद्दी पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार ने 118 से 121 सीटों पर कमल खिलने का अनुमान लगाया है, जबकि बहुमत के लिए 92 का आंकड़ा चाहिए और भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा पार करते हुए 118 से 121 सीटों पर कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की इस अपडेट के बाद भी कई तरह की अपडेट आ सकती है,
क्योंकि राष्ट्रीय सट्टा बाजार समय समय पर अपनी सर्वे रिपोर्ट में बदलाव करता रहता है और ये जो आंकड़ा बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के पक्ष और विपक्ष में आ रहा है ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन आज की ताजा रिपोर्ट यही बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सीएम गद्दी पर कब्जा करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार बीजेपी गुजरात में सरकार बनाने जा रही है।